नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लेके आया हूं जुलाई एंड अगस्त महीने के करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर MCQ का पार्ट सेकंड। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक है नियुक्तियाँ। तो अब नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो इस महीने में नियुक्तियाँ हुई हैं। अपना पहला टॉपिक जो है वो नियुक्तियाँ। तो पेटीएम के निवेश, किसको? पेटीएम के निवेश धन प्रबंधक सहायक, ये पेटीएम की एक कंपनी है, पेटीएम मनी। कौन है? पेटीएम मनी, जो क्या है निवेश के क्षेत्र में काम करती है। तो पेटीएम मनी है। तो पेटीएम के निवेश और धन प्रबंधक सहायक पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को, किसको? वरुण श्रीधर को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो पेटीएम ने या पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना सीईओ नियुक्त किया है। दूसरा है वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली। कौन? वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली AVSM NM ने, किसने? वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली AVSM NM ने भारतीय नौसेना अकादमी के, किसके? भारतीय नौसेना यानी कि नेवी के भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली ने किसका पद ग्रहण किया है? भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट, किसका? कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने किसकी जगह लगी? उन्होंने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, किसकी? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM की जगह ली है। किसकी लिए? AVSM NM की जगह ली है। तो इसमें बढ़िया है, नौसेना कमांडेंट का पद, भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किसने किया है? वाइस एडमिरल M.A. हम्पी ओली ने। और किसकी जगह ली है? तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। तो किसके लिए? दिनेश के त्रिपाठी किसकी जगह लगी है? दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, किसको? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि आनंदीबेन पटेल अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की राज्यपाल हैं। वो राज्यपाल नियुक्त किया है। क्यों किया गया है? कि हाल ही में पूर्व सांसद और राज्यपाल लालजी टंडन, यानी जो लालजी टंडन जी थे वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। तो उनकी जगह पर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो सेकंड पॉइंट है अपना, घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA द्वारा, किसके द्वारा? ICRA द्वारा N शिवरामन को, किसको? N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए, कितने के लिए? 3 साल की अवधि के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कर की जगह लेंगे। किसकी लेंगे? पूर्व MD और समूह के CEO नरेश टक्कर की जगह लेंगे। तो जो घरेलू रेटिंग एजेंसी है तो उन्होंने N शिवरामन को 3 साल की अवधि के लिए अपना क्या किया है? नया प्रबंधक और निदेशक समूह के कार्यकारी CEO नियुक्त कर दिया गया है। तो इस ICRA के नए CEO कौन है? शिवरामन। कितने दिन के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है? 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो उन्होंने किसकी जगह ली है? नरेश टक्कर की जगह ली है। तो ये अपने ये पॉइंट है इसमें, तो ये पॉइंट नोटेड कर लीजिए। आपको इसमें से क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अपना अगला पॉइंट है कि 10वें बैच के IAS अधिकारी, किसके? 10वें बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह, क्या नाम है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर, किसके आधार पर? टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव यानी कि प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है।
किसको किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, जो 10वीं बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो हरीश चंद्र सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बुकायो को, किसको? आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बुकायो को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट ये देश है, वहाँ के रक्षा मंत्री को, वहाँ के रक्षा मंत्री थे, पहले रक्षा मंत्री रहे हामिद बुकायो को, वहाँ आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसमें भी वो तोड़ा गया। हामिद बुकायो को कहाँ का प्रधानमंत्री किया गया? आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पहले कौन सा पदभार था उन पर? रक्षा मंत्रालय का पदभार था। इसका था रक्षा मंत्रालय का। तो ये अच्छे पॉइंट हैं इसमें। तब हम आगे चलते हैं। इसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है, पहले अपन देखें नियुक्तियाँ, अब देखें रैंक और रिपोर्ट। क्या देखेंगे? रैंक और रिपोर्ट। तो इसमें क्या है अपन इसमें देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन से हैं? केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा डिजिटल शिक्षा पर, किस पर? डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। क्या की गई है? भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा, किसके द्वारा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा घर पर बच्चों के लिए, यहाँ पर घर पर बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी शिक्षा यानी कि सही आसान तरीके से और ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित करने और उनके सीखने के क्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनाए गए अभिनव तरीकों की विस्तृत जानकारी ली जाती है। तो अपन क्या इसमें क्या गया है, जो ओवरऑल है, जो रैंक और रिपोर्ट जो सौंपी है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, अब इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्री रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय रख दिया है, जो सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा भी मतलब उसको मान्य कर लिया गया है, स्वीकृत कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो वहाँ पर अब इसका जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है उसका नया नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्री हो गया। क्या हो गया? शिक्षा मंत्री हो गया। अभी इसके मंत्री कौन है? पोखरियाल निशंक हैं, रमेश पोखरियाल निशंक है। तो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा यानी डिजिटलाइज एजुकेशन को देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या किया गया है? वहाँ से उन्हें सीखने और उन्हें जो भी उसके अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो शिक्षा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए विस्तृत जानकारी वहाँ से जुटाई जा रही हैं। अगला जो अपना पॉइंट है, सरकारी थिंक टैंक। कौन सा? सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले, किसको? जो अपनी सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग, कौन? सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा, जो गवर्नमेंट का ये कोई विभाग है, उस द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के, किसके? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को फरवरी और जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में, किसमें? समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर आया। किसमें? आकांक्षी जिला, जो महत्वाकांक्षी जिला हैं, ऐसे करके वहाँ पे कुछ मतलब वो इनोवेशन किए जा रहे हो, कुछ नया सीखने की वहाँ पे हो रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। इस वजह से क्या है, बीजापुर को शीर्ष स्थान दिया गया है। वहीं पर रिवोई एक रिवोई करके मेघालय में जगह है, उस और बहराइच जो उत्तर प्रदेश में जगह है, क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर आया। रिवोई कौन सा है? दूसरे पे आया है। और बहराइच कौन से पे आया है? तीसरे स्थान पर आया है। तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला फर्स्ट रैंक पे है, रिवोई सेकंड रैंक पे है और बहराइच थर्ड रैंक पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 बन सकते हैं कि सरकारी थिंक टैंक नीति द्वारा कौन सा जिला सेकंड नंबर पे आया है? तो रिवोई है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। कौन सा जिला फर्स्ट आया है? बीजापुर आया है। कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? बहराइच आया है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे थी कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकते हैं और किसी भी एग्जाम में
मिल सकता है आपको। आगे बढ़ते अपन खेल के बारे में बात करेंगे। खेलों में क्या हुआ है, खेलों में अपना पहला पॉइंट है हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद, किसमें, हरियाणा जो है 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। किसकी करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, हरियाणा करेगा। कब करेगा, 2021 में के टोक्यो ओलंपिक के बाद यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। अगला पॉइंट है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज काजी अनम इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा, बांग्लादेशी के तेज गेंदबाज हैं काजी अनम इस्लाम, कौन है, काजी अलम इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट, वहाँ की जो क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश की द्वारा 2018 में डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2018 में डोप टेस्ट में फेल हुए थे तो उनमें क्या कर दिया, 2 साल के लिए बैन लगा दिया। क्या कर दिया, 2 साल के लिए बैन लगा दिया। 2 साल के लिए अपन वहाँ पे 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। आगे के पॉइंट नोट करते हैं इसमें कि लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी, लीसेस्टर सिटी करके स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019 और 20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल का अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड, कौन सा दिया गया है अवार्ड, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। किसको, स्ट्राइकर जेमी वर्डी को। कहाँ के हैं, लीसेस्टर सिटी के लिए हैं। किस सीजन के लिए दिया गया है, 29 और 20 के लिए दिया गया है। उन्होंने कितने गोल दागे थे, 23 गोल दागे थे। तो इसमें कितने क्वेश्चन बने, 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे कि लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019 और 20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। अगला पॉइंट अपना इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड, कौन है, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, अच्छा नाम है। टेस्ट क्रिकेट में स्टुअर्ट ब्रॉड कौन है पता है, युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के दिए थे। स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट के कहाँ के, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन में हासिल किया है। किसके 5वें दिन में हासिल किया गया है। क्रेग ब्रैथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 500वें टेस्ट शिकार बने हैं। जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो 500वां विकेट लिया वो किसका लिया है, कार्लेस या फिर क्रेग ब्रैथवेट का लिया है। अगला पॉइंट है भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित, किसमें, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा, क्या नाम है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित 53वें, कौन से, 53वें बेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में, किसमें, रैपिड सेक्शन में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इससे पॉइंट बनते हैं, क्या पॉइंट बनता है कि वेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल के रैपिड सेक्शन में भारत के ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो वेल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल कहाँ पर, रैपिड सेक्शन कहाँ पर हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। कौन सा सीजन था, 53वां सीजन था। तो ऐसे करके इसमें 3-4 क्वेश्चन बने गए। तो ऐसे करके इसमें 3-4 क्वेश्चन बनकर और अपन अगला पॉइंट देखते हैं। दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर रजत भाटिया, क्या नाम है, रजत भाटिया, दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर, क्योंकि ये नेशनल टीम में नहीं खेले हैं तो दिग्गज भारतीय घरेलू ऑलराउंडर हैं रजत भाटिया ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या कर दिया है उन्होंने, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने कब से कब तक खेला था, 1999 से 2000 में तमिलनाडु से अपने करियर की शुरुआत की। कहाँ से की, 1999 में और 2000 में तमिलनाडु से, तमिलनाडु की एक अपने स्टेट टीम होती है उससे उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की। हालांकि उन्होंने अपना अधिकांश क्रिकेट दिल्ली के लिए खेला है और वह दिल्ली के लिए भी खेले हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, पुस्तकें। इस महीने में जो पुस्तकें दी गई हैं
तो अब थोड़ा जल्दी देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन है? डिप्टी गवर्नर बिरालवी आचार्य जी ने। किसने? बिरालवी आचार्य जी द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। कौन सी पुस्तक? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक नामक, यानी ये टाइटल है उनकी पुस्तक का। पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक को सेज पब्लिकेशन इंडिया, किसने? सेज पब्लिकेशन इंडिया के लिमिटेड के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। दूसरा पॉइंट है भारत सरकार के पूर्व राजनयिक, यानी कि कोई पूर्व राजनयिक हैं, मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के पूर्व राजनयिक हैं और मौजूदा जो अभी प्रेजेंट में हैं वो हैं कौन है? विदेश मंत्री हैं अपने, वो कौन है? एस जयशंकर द्वारा अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, कि क्या शीर्षक उनकी पुस्तक का नाम क्या है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशन किया जाए। किसके द्वारा किया जाएगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें हम देखते हैं कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? डिप्टी गवर्नर बिरालवी आचार्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? ये सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और भारत सरकार के पूर्व राजनयिक और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अपनी एक पुस्तक लिखी द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया है। वो हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अगला टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने, किसने? जिसने एक कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस CAWACH के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग बॉर द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स को चुना है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप लाइफास कोविड स्कोर विकसित किया है। किसने किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस CAWACH के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग बॉर द्वारा बेंगलुरु में एक नया स्टार्टअप है एक्यूली लैब्स को चुना और उसके साथ कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप बनाया, जिसका नाम क्या है? लाइफास कोविड स्कोर विकसित किया है। अगला पॉइंट है कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMK, क्या है? कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMK ने कलाई पर पहने जाने वाले बेली बैंड को विकसित किया। यह एक हेडबैंड किसी अन्य व्यक्ति को 2 गज की दूरी से नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंस के नियम को पालन कराने में मददगार होगा। तो ऐसा एक बैंड को विकसित किया गया जो अपने कलाई में पहनेंगे। जैसे ही कोई इंसान अपने 2 गज की दूरी पर अपने पास आएगा तो जैसे वो आपसे 2 गज दूरी से और नज़दीक आने की कोशिश करेगा तो आपको अलार्म देने लगेगा कि भाई इससे सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूट रहा है और 2 गज की दूरी का नियम भी टूट रहा है। तो ऐसा बेली बैंड किसने बनाया है? IIMK ने। किसने बनाया है? IIMK ने बनाया है ऐसा बेली बैंड। अगला इसमें पॉइंट है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT द्वारा, किसके द्वारा? DIAT द्वारा कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और उसे नियंत्रण करके इसमें निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है। कौन सा किया है? आश्रय विकसित किया है। किया किसने? अब इसमें पूछा कोविड-19 के वायरस को प्रसार को रोकने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम को विकसित किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम आश्रय है। किसके द्वारा किया गया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसने? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस V रॉकेट के साथ, किसके द्वारा? यूनाइटेड अलायंस ULA एटलस V रॉकेट के साथ मार्च 2020 परजर्वेरेंस रोवर मिशन, कौन सा? परजर्वेरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है, जो फ्लोरिडा, कहाँ से? फ्लोरिडा में कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41, किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस V रॉकेट के साथ मार्च 2020 कौन सा? परसिवरेंस रोवर मिशन, कौन सा मिशन लॉन्च किया है? परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। वो फ्लोरिडा में
कैंप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से मार्च 2020 को इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियो आपके लिए और आगे भी आते रहेंगे, और हम और मेहनत करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। हमें बताइए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कोई कमी है तो उसको बताइए जिससे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।